बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। जैसा कि आपको विदित है कि इधर बीच की वीडियो में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड 2022 के AB कोड के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि अभी तक हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस कर चुके हैं। और यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के क पार्ट को डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के क पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के क पार्ट में हमें बोला है कि दो ऐसी संख्याएं बतानी है जिनका योगफल 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका सिंपल है, वह 2 मिनट में हो जाएगा, और एक तरीका बड़ा है। ठीक है, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा, आपको जो उचित लगे उससे आप एग्जाम में कर सकते हैं। परंतु ध्यान देना यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो दोनों मेरी संख्याएं हैं वो संख्याएं ए और बी है। माना कि संख्याएं ए और बी हैं, अतः ए प्लस बी की वैल्यू 27 दी हुई है और ए बी की वैल्यू 182 दी हुई है। ठीक है, तो जैसा कि हम जब बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो वहाँ पे हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल के करते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। उसके लिए हम 182 का गुणनखंड निकाल देते हैं। 182 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा 91 बार में, 7 से कटेगा 13 बार में, और 13 13 से कट जाएगा। और हमें यहाँ पे 2 ही नंबर में हमें लाना है, इन दोनों संख्याओं को साथ में लेते हैं तो कितना हो गया, 2 7 14, 14 होगा, यहाँ से 13। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए 27 आ रहा है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। अतः यदि हम इस वाली संख्या को पहली संख्या माने, अर्थात ए की वैल्यू 14 हो गई, तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। या यूँ कहें, इसका उल्टा भी सही होगा। कैसे? यदि ए का मान हम 13 माने तो बी 14 हो जाएगा। ये हुआ तरीका नंबर 1। अब तरीका नंबर 2 की बात करें, मेथड नंबर 2 से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझने का प्रयास करें। तो एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक और फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्यों? क्योंकि इसको जब इसको ओपन करेंगे तो -2ab आएगा, -2ab प्लस 4ab मिलकर प्लस 2ab बन जाएगा। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हमें a माइनस बी की वैल्यू आ जाए, और a माइनस बी और a प्लस बी को सॉल्व करके हम वहाँ से a और b का मान निकाल सके, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें 27 गिवन है तो यहाँ 27 रख देंगे, और ए बी की वैल्यू 182 दी है तो यहाँ पे 182 रख देंगे। यहाँ तक क्लियर होगा। अब 27 में 27 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है बच्चों, 729। तो यहाँ पे हम क्या रख दिए, 729 रख दिए। और यहाँ 182 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहा बच्चों, 728। तो यहाँ 728 पुट कर दिए। तो 729 में से 728 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। हेंस a माइनस बी की जो वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-1 हो गया। अब यहाँ समझिएगा, हमें a प्लस बी की जो वैल्यू गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू 27 गिवन है, और a माइनस बी की वैल्यू हम एक बार के लिए 1 लेते हैं। तो 1 लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए b एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो गया, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 28, अर्थात a की वैल्यू 14 आ गई। अब इस 14 को दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दीजिए तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम समीकरण 1 में इसको रखें हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 13 आ गई। ठीक है, अब हम a माइनस बी की वैल्यू +1 की जगह -1 ले लिए, -1 ले लिए। और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 27। यहाँ से भी b से भी कैंसिल हो गया, और a मिलकर कितना हो गया, 2a। 27 में से 1 घटेगा तो 26 आ गया। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है, अब a का मान समीकरण 1 में पुट कर दिए तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस बी इजिकल टू -1, -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा। इस तरीके से b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 14। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वही वैल्यू यहाँ पे भी आई थी। ठीक है, बस मेथड अलग अलग था। तो आपको जो उचित लगे उस मेथड से आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।